हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आकाश यादव आप सभी का अपने चैनल आकाश यादव स्टडी सेंटर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है कक्षा 12 वालों के लिए है और रसायन विज्ञान का चैप्टर 2। आपका जो सेकेंड चैप्टर है वैद्युत रसायन जो है, हम उसमें से इसको लाए हैं कोलराउस का नियम। तो चलिए ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर नए आए हो इस चैनल पे, धैर्य बना के एक पेशेंस के साथ 5 मिनट से 10 मिनट की बात है भाई, बस 5 मिनट रुके रहना। ये कोलराउस का नियम और इस पर आधारित तो कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप देखने के बाद ऐसे क्वेश्चनों की ऐसी का तैसी कर दोगे। तो चलिए ठीक है, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कोलराउस का नियम, कि कोलराउस का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलराउस का नियम आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा या फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल लिए जाएंगे, और न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, बस धैर्य बना के इस वीडियो के अंत तक बने रहना बस। तो कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत अपघट्य, कह रहा है कि किसी विलयन, मान लीजिए कोई विलयन है और वैद्युत अपघट्य। अब भाई वैद्युत अपघट्य क्या होता है? मान लिया जाए हमने यहाँ एक क्या लिया, ये इसमें हमने कोई विलयन डाल दिया है, ये कोई विलयन इसमें डाले हैं। ये जो विलयन है ना, इसी को हम बोलेंगे क्या? वैद्युत अपघट्य। रसायन के विलयन को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ पर्पज आपको इससे मतलब नहीं, बस मैं आपको वैद्युत अपघट्य समझाना चाहता हूँ। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है कि रसायन के विलयन को ही वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वैद्युत अपघट्य में डूबी हुई छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो मान लिया जाए ये आपको माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड भाई दो चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस है एक माइनस। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इधर, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखते हैं कि आपका ये कोलराउस का नियम क्या होता है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर। अच्छा, अनंत तनुता क्या है? मतलब कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित। किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है भाई? ये लैम्डा यम से लिखते हैं, ये इनफाइनाइट लग जाता है तो ये आपकी हो जाती है इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत तनुता को दर्शाया है। तो किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पास यम लगा देना क्योंकि मोलर चालकता की बात हो रही है। तो उसकी मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट का मान उसके धनायन एवं ऋणायन पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब जो लैम्डा इनफाइनाइट, ये लैम्डा इनफाइनाइट जो दिया है यम, मतलब कि मोलर चालकता की अनंत तनुता पर बात कर रहा है। तो जो आपका अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, ये इसके धनायन के मोलर चालकता के और ऋणायन की मोलर चालकता, वो भी किस पर? अनंत तनुता पर। इनकी योग के क्या है? बराबर है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पास प्यारे साथियों जो n प्लस और n माइनस दिया हुआ है, इसको हमने इधर लिख दिया है कि जहाँ n प्लस क्या है? धनायनों की संख्या है, और n माइनस क्या है? ऋणायनों की संख्या है। तो धनायन एवं ऋणायन दोनों की संख्या ही यहाँ पास इनके योग के बराबर होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अर्थात इस कोलराउस का नियम यही कह रहा है। तो चलिए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, तो शायद कुछ जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए भाई, यहाँ पास जब ऐसे सवाल आपको दिए जाए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम क्लोराइड के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कितना दिया है? 129.8, 248.1 तथा 126.4 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो NH4 मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए लैम्डा इनफाइनाइट का मान पूछ रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ तो हमने ये लिखाया है, ये आप देख रहे हो, ये ग्रीक लैम्डा, यहाँ पास ये लैम्डा। लेकिन आपको हम एक बात और बता दें, ये जो है ये मोलर चालकता के आधार पर है। ये सूत्र जो है ये किसके आधार पर है? मोलर चालकता। तो हम इधर लिख देते हैं मोलर चालकता के लिए, मोलर चालकता के लिए।
लेकिन एक सूत्र और इसका होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, जो कि तुल्यांकी चालकता के लिए होता है। उसको लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट, लैम्डा इनफाइनाइट। और तुल्यांकी चालकता को ई क्यू से दर्शाते हैं शॉर्टकट में, ई क्यू। तो लैम्डा इनफाइनाइट ई क्यू बराबर लैम्डा इनफाइनाइट ई क्यू, ये आपका प्लस के लिए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस के लिए, वो भी किसका, तुल्यांकी चालकता के लिए है ना ये। तो एक ये सूत्र होता है भाई, लेकिन ध्यान देना ये किसके लिए, मोलर चालकता के लिए, ये किसके लिए है, तुल्यांकी चालकता के लिए। इधर मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, किसके लिए है, तुल्यांकी चालकता के लिए, तुल्यांकी चालकता। सही दोनों है भाई, चाहे तुल्यांकी चालकता के आधार पर निकाल लेना, चाहे मोलर चालकता के आधार पर। तो यहाँ देखिए, इसको हम फतेह करते हैं, इस सवाल को खत्म करते हैं, 2 मिनट की बात है बस। आप समझना, यहाँ दिया क्या है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, क्रमशः कह रहा है। मतलब जैसे ये पहले नंबर पे, तो इसका जो पहला मान दिया गया है वो किसका, NH4Cl का। तो हम इधर लिख लेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है। थोड़ा सा इसको ध्यान देना, यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है भाई, NH4Cl। NH4Cl का मान कितना है, 129.8। और क्या दिया है भाई, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मान कितना दिया है, 248.1, 248.1। अब लास्ट मान किसका दिया है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पास इसका मान 126.4, 126.4। अब आपसे पूछ किसका मान रहा है भाई, ध्यान देना, यहाँ पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पूछ रहा है। तो जरा बात बताना है कि हमको इन तीनों का योग जो होगा, मान लो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मान पूछ रहा है आपसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पास देखना, सीधा से इसको हम हल करेंगे जब NH4OH, जरा सा ध्यान देना, यहाँ पास यही आपका मेन पॉइंट होगा। NH4OH है, यहाँ पास हम क्या कर देते हैं, NH4Cl, NH4Cl, इसका मान और प्लस इसको अपना सूत्र क्या कह रहा है कि इसके मतलब ये जो होता है, इन दोनों के योग के धनायन और ऋणायन के योगों के बराबर होता है। तो NH4Cl का मान प्लस कर देंगे, और किसका मान, NaOH का मान, NaOH। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान देना, एक मेन पॉइंट है आपका, यहीं पास ध्यान देना। अगर यहाँ से हम Cl और Na इसमें से Cl, इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, माइनस NaCl, मतलब कि इसमें से इतना निकाल देते हैं, इन दोनों में से इतना ये निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं NaCl। तो आपका बच क्या रहा है, यहाँ पास ध्यान देना, ये आपका बच रहा है NH4OH। और हमको यही तो चाहिए था भाई, NH4OH हमसे पूछ रहा है, तो भाई हमको चाहिए। और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का मान दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड का मान दिया गया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान दिया है, और NaCl का मान भी आपको सामने दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पास इनका मान सीधा लिखना है, ये आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया था, समझने के लिए। तो NH4Cl का मान 129.8 प्लस NaOH का मान कितना दिया है आपका, NaOH का मान 248.1, माइनस करना है NaCl का मान। तो NaCl का मान 126.4 दिया गया है, 126.4। अब इन तीनों को क्या कर देते हैं भाई, जोड़ घटा के लिख देते हैं। तो 129.8 प्लस में 248.1 जोड़ देते हैं, 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 की 7, यहाँ से ले 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो इधर आपको 2 1 3, तो आएगा कितना, 377.9 माइनस में 126.4। अब इसमें से माइनस करना है कितना, 126.4 माइनस कर देंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 2, 1 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा। तो टोटल जो आंसर अपना निकल के आया NH4OH का मान 251.5, 251.5
5। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं ऊपर लिख के दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ऐसे ही और न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को, छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऐसे टॉपिक के साथ आऊँगा जिसमें ऐसे न्यूमेरिकल आपको कराऊँगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।